वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ऑफ कोल इंडिया डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम लोग फिजिकल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे कि कोल इंडिया के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कोल प्रोडक्शन क्या हुआ, कोल ऑफटेक क्या हुआ और ओवी रिमूवल क्या किया गया, और सब्सिडरी वाइज भी हम लोग जानेंगे कि किसका कैसा फिजिकल परफॉर्मेंस रहा है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट ईयर की भांति भी कोल इंडिया लिमिटेड इस साल भी अपना प्रोडक्शन टारगेट अचीव नहीं कर पाई और लास्ट ईयर के अपेक्षा इस साल और भी कम प्रोडक्शन की है कोल इंडिया लिमिटेड। जैसा कि अगर हम लोग देखें कि कोल प्रोडक्शन पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 781.06 मिलियन टन कोल इंडिया लिमिटेड ने किया था, और इस साल की अगर बात करें तो मात्र 768.19 मिलियन टन ही कोल इंडिया कर पाई, जो कि पिछले साल से 2% कम है। बात करें अगर कोल ऑफटेक को लेके, तो कोल इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 762 मिलियन टन के आसपास कोल ऑफटेक की थी। इतना कोयला डिस्पैच कर दिया गया था। और इस साल की अगर बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड इसमें भी 2% की गिरावट देखी गई और 744.88 मिलियन टन ही कोल इंडिया कोल को डिस्पैच कर पाई। ओवी रिमूवल की भी अगर बात करें तो इसमें भी लास्ट ईयर के अपेक्षा इस साल भी 2% की गिरावट आई है। अब हम लोग देखते हैं कोल प्रोडक्शन सब्सिडरी वाइज कितना हुआ, कितना टारगेट दिया गया था लास्ट ईयर, उन लोग कितना कर पाए थे, और कॉन्ट्रैक्चुअल और डिपार्टमेंटल की भी तुलना करेंगे कि अभी के समय में कोल इंडिया में डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का क्या योगदान है आज के समय में, उसे भी हम लोग देखते हैं। तो अगर सबसे पहले हम लोग ईसीएल की बात करें तो जो प्रोडक्शन टारगेट इस साल दिया गया था उनको 59 मिलियन टन का दिया गया था, जिसमें से उन्होंने 52 मिलियन टन अचीव कर पाया, जो कि लास्ट ईयर भी इतना ही के आसपास था। तो प्रोडक्शन के मामले में अगर देखा जाए तो ईसीएल बराबरी पे रही है पिछले साल के अपेक्षा में। बीसीसीएल की अगर बात करें तो बीसीसीएल का जो टारगेट था, प्रोडक्शन टारगेट, वो 46 मिलियन का था और वे एक्चुअल में 35.52 मिलियन टन कर पाए। लास्ट ईयर यही बीसीसीएल अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 40.50 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन टारगेट अचीव की थी। बात करें अगर सीसीएल की, तो सीसीएल का भी स्थिति इस साल कुछ खास नहीं रहा। सीसीएल का जो प्रोडक्शन टारगेट था वो 110 मिलियन टन किया गया था, जिसमें उन्होंने 82.26 मिलियन टन ही अचीव कर पाए। लास्ट ईयर ये कंपनी 87.54 मिलियन टन अचीव कर पाई थी। एनसीएल की अगर बात करें तो एनसीएल अपना प्रोडक्शन टारगेट अचीव करने में कामयाब रही। उन्हें 140 मिलियन टन का प्रोडक्शन टारगेट दिया गया था, जिसमें उन्होंने बढ़कर ही 140.50 मिलियन टन करके दिखाया। लास्ट ईयर 139 मिलियन टन इन्होंने किया था, जो कि 1% इसमें वृद्धि हुई है। डब्ल्यूसीएल की बात करें तो डब्ल्यूसीएल का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। उनका प्रोडक्शन टारगेट 69 मिलियन टन का था, जिसमें उन्होंने 63.04 अचीव कर पाया। और लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में उन लोगों ने 69.12 मिलियन टन अचीव किया था। तो लास्ट ईयर के भांति इस साल 9% की गिरावट डब्ल्यूसीएल में देखी गई है। बात करें अगर एसईसीएल की, तो एसईसीएल का प्रोडक्शन टारगेट 212 मिलियन टन का था, जिसमें उन्होंने 176.2 मिलियन टन ही अचीव कर पाया। और लास्ट ईयर 167.49 मिलियन टन एसईसीएल अचीव की थी, जो कि 5% वृद्धि देखा गया है पिछले साल के अपेक्षा में। और एमसीएल की अगर बात करें तो 239 मिलियन टन प्रोडक्शन टारगेट दिया गया था, जिसमें उन्होंने 218.31 मिलियन टन अचीव किया है। और लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 225.17 मिलियन टन उन लोगों ने अचीव किया था।
जो कि पिछले साल के अपेक्षा में इस साल 3% की गिरावट देखी जा रही है इसमें। एनईसी की अगर बात करें तो 0.24 मिलियन टन का टारगेट दिया गया था, जिसमें उन्होंने 0.2 मिलियन टन करके दिखाया है। लास्ट ईयर भी यही सेम रिकॉर्ड ही था, तो इसके जो भी ग्रोथ या फिर कोई भी वेरिएंस इसमें नहीं देखा गया। ओवरऑल कोल इंडिया की अगर बात करते हैं हम लोग, तो कोल इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो टारगेट दिया गया था, प्रोडक्शन टारगेट, वो 875.24 मिलियन टन का दिया गया था, जिसमें कोल इंडिया इस साल 768.18 मिलियन टन ही कर पाई। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कोल इंडिया लिमिटेड 781.05 मिलियन टन अचीव करने में कामयाब रही थी, जो कि लास्ट ईयर से इस साल की अगर बात करें तो प्रोडक्शन टारगेट हमारा अचीव भी नहीं हुआ, और लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल कम प्रोडक्शन हुआ है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं 2% का गिरावट इस साल पिछले साल के भांति हुआ है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंटल और कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोडक्शन को लेके। ईसीएल में अगर बात करें तो डिपार्टमेंटल मात्र 8.89 मिलियन टन ही कर पाई, जबकि कॉन्ट्रेक्चुअल 43.19 मिलियन टन। बीसीसीएल की अगर बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल 29.14 मिलियन टन और डिपार्टमेंटल मात्र 6.38 मिलियन टन ही कर पाई। सीसीएल की अगर बात करें तो डिपार्टमेंटल केस यहाँ पे 15.36 मिलियन टन की है, और कॉन्ट्रेक्चुअल की भागीदारी यहाँ पे 66.89 मिलियन टन की है। एनसीएल टोटली डिपेंडेंट है डिपार्टमेंटल वर्कर्स पे, तो उन लोगों ने जो प्रोडक्शन करके दिखाया है वो काफ़ी सराहनीय है। 140.50 मिलियन टन इन लोगों ने टोटल डिपार्टमेंटल चलाकर ही अचीव किया है। आगे देखते हैं डब्ल्यूसीएल की बात करते हैं, तो डब्ल्यूसीएल में डिपार्टमेंटल के का योगदान 20.30 रहा है, और जबकि अगर बात करें कॉन्ट्रेक्चुअल की तो 42.74 कॉन्ट्रेक्चुअल के तरफ से भागीदारी रही है। एससीसीएल में भी अगर बात करें तो 23.40 डिपार्टमेंटल और 152.89 मिलियन टन कॉन्ट्रेक्चुअल। एमसीएल की अगर बात करें तो 38.87 मिलियन टन डिपार्टमेंटल, और कॉन्ट्रेक्चुअल की अगर बात करें तो 179.44 मिलियन टन। ओवरऑल अगर बात करें डिपार्टमेंटल की तो 253.70 मिलियन टन डिपार्टमेंटल के द्वारा किया गया, जबकि कॉन्ट्रेक्चुअल 514.49 मिलियन टन कॉन्ट्रेक्चुअल के द्वारा किया गया, जो कि 67% खुद ही कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में एक तरह से कर रही है। डिपार्टमेंटल का अगर देखें तो 33% ही कोल प्रोडक्शन कर पा रही है। तो जो टोटल हमारा कोल प्रोडक्शन हुआ है वो 768.19 मिलियन टन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में किया गया है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल का भागीदारी कोल प्रोडक्शन में डे बाय डे बढ़ते चला जा रहा है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं 67%, ह्यूज नंबर, 67% सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल के द्वारा करना काफ़ी बड़ा काम है, और डिपार्टमेंटल जो कि मात्र ये 33% ही कर पाई है टोटल कोल प्रोडक्शन का। आगे बढ़ते हैं, कोल ऑफटेक के बारे में अब हम लोग जानते हैं। कोल ऑफटेक की अगर बात करें तो ईसीएल को टारगेट मिला था 60 मिलियन टन का, जिसमें वे अचीव कर पाए मात्र 48.33। बीसीसीएल की अगर बात करें तो 47, उसमें अचीव कर पाया उन लोग 43.06। सीसीएल की अगर बात करें तो 112 मिलियन टन का उनको डिस्पैच का टारगेट दिया गया था, जिसमें उन लोग अचीव कर पाए 76.25। एनसीएल की अगर बात करें तो 141 मिलियन टन का डिस्पैच का टारगेट दिया गया था कोल ऑफटेक का, तो वे लोग 137.08 अचीव कर पाए हैं। डब्ल्यूसीएल का भी हाल ठीक नहीं रहा है।
70 मिलियन टन का टारगेट दिया गया था, जिसमें उन्होंने 60 मिलियन टन कोल ऑफटेक करके दिखाया है। एसईसीएल की अगर बात करें तो 220 मिलियन टन का टारगेट दिया गया था, जिसमें 178.63 मिलियन टन ही वे कर पाए। एमसीएल 250 मिलियन टन, जबकि वे 211 मिलियन टन ही कर पाए कोल ऑफटेक। एनईसी की बात करें तो 0.24 मिलियन टन का टारगेट मिला था, जिसमें से उन्होंने 0.19 मिलियन टन अचीव कर पाया। ओवरऑल सीआईएल की अगर बात करें तो जो टारगेट मिला था कोल ऑफटेक का वो 900.24 मिलियन टन का मिला था, जिसमें से कोल इंडिया मात्र 744.88 मिलियन टन ही कर पाई। लास्ट ईयर के भांति इस साल भी 2% का गिरावट इसमें देखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओबी रिमूवल की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है सारा डाटा सब्सिडरी वाइज। ईसीएल 158 टारगेट दिया गया था, जिसमें वे लोग ज़्यादा ही इस बार कर पाए हैं, 192.79 अचीव करने में, जो कि लास्ट ईयर से 3% ज़्यादा है। इसी तरह आप बीसीसीएल का देख सकते हैं, सीसीएल का देख सकते हैं, एनसीएल का, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, एमसीएल, एनईसी। ओवरऑल सीआईएल की अगर हम लोग बात करें तो 2100.95 मिलियन क्यूबिक मीटर का टारगेट दिया गया था, जिसमें से मात्र 1980.09 मिलियन मीटर क्यूब ही अचीव कर पाया ओबी रिमूवल के मामले में, जो कि लास्ट ईयर से 2% ये भी कम रहा है। तो अगर बात करें फिजिकल परफॉर्मेंस को लेके तो लास्ट ईयर के भांति कोल इंडिया लिमिटेड का इस साल का परफॉर्मेंस 2% से या फिर 2% से ज़्यादा का गिरावट इस साल देखा गया है। इन्वेंट्री के बारे में हम लोग देखते हैं। इन्वेंट्री तो सभी लोग को पता होगा कि क्या होता है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ईसीएल का अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो उसका ओपनिंग स्टॉक 8.24 था, और इस साल जो 31 मार्च 2026 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 11.99 था। सेम इसी तरह बीसीसीएल का आप देख सकते हैं, सीसीएल का और अदर सब्सिडीज का सबका देख सकते हैं। लेकिन हम लोग बात करते हैं ओवरऑल सीआईएल को लेके। तो ओवरऑल सीआईएल का जो ओपनिंग स्टॉक था 2025 में 1/4/2025 को, तो वो 107.16 मिलियन टन था, जबकि जब क्लोजिंग स्टॉक इस साल 31 मार्च 2026 का है वो 129.96 है, जो कि टोटल लास्ट ईयर के मुकाबले 21% मतलब कि 22.8 मिलियन टन का वृद्धि है इन्वेंट्री में। तो यही रहा कोल इंडिया लिमिटेड का फिजिकल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।